राजस्थान शिक्षा बोर्ड आरबीएसई ने कल 12वीं का तीनों विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है। आज हम नगर विधानसभा के नगर कस्बे के अंदर उपस्थित हैं। समीक्षा सिंह हैं हमारे साथ में, जिन्होंने 98.40% साइंस में बनाया है और डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। उनसे बात करेंगे। उनके पिताजी हैं हमारे साथ में, जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, और इनकी माँ है, वो प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। हमारे साथ में समीक्षा चौधरी हैं। उनसे बात करेंगे कि उनका जो प्लान है आगे का क्या है और कैसे कितनी मेहनत करने के बाद में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। साइंस में 98.40% बनाया उन्होंने। क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है तो इसके लिए आपने कितना मेहनत की, कितनी प्रिपेयरिंग की आपने? मैंने जब हमारी क्लास शुरू हुई थी तब से ही रोज पढ़ाई की है और अच्छा, इतना भी ज्यादा मेहनत। अच्छा, ज्यादा श्रेय किसको देना चाहोगे आप, माता पिता या गुरु जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं? क्योंकि दोनों का ही इसमें वो होता है भाग्य। दोनों का ही श्रेय है वैसे तो, पर गुरुजनों का ज्यादा है। गुरुजनों को ज्यादा है, माँ बाप का नहीं है। क्योंकि माँ बाप भी कहीं ना कहीं बच्चों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा इतना परसेंटेज नहीं बना पाता है। ऐसा नहीं है। अभी जैसे आगे आपका क्या प्लान है बनने का? आगे तो आईएएस की विचार है। अच्छा, उनके पिताजी हैं समीक्षा चौधरी के हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। अपने बेटे बेटी जब सफल होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगता है, गर्व भी महसूस होता है। और हमारे घर का माहौल शायद इसकी मम्मी की वजह से थोड़ा सा ऐसा है कि बच्चों को ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही पढ़ते हैं। ये नियमित रूप से इसका पढ़ना तय था, हमने कभी फोर्स करके, और उल्टे हम तो रात को कभी लेट तक जागती तो यही कहते बेटा सो जा, अब कल पढ़ लेना। अच्छा सर, कैसा आपने पहले सोचा था कि बच्ची हमारी इतने तक पहुंच जाएगी? मतलब 90-92 तक होता है, इतना तो सोचते भी नहीं है, टीचर्स होते हैं जो। लेकिन 98.40 बनाना, मतलब 98.40 डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है बच्ची ने, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने सोचा तो होगा। बिल्कुल। इसके जब पेपर हुए तो हम आके इससे फीडबैक लेते थे, आज का पेपर कैसा हुआ। अच्छा, अब शिक्षा विभाग में ही इसकी मम्मी है तो वो भी थोड़ा देखती थी, मैं भी पूछ लेता था। तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम हुए थे तो मुझे लगता था कि 97 प्लस बनेगी जरूर। 97 प्लस, हाँ। अच्छा, 98.40 का नहीं सोचा था? हाँ, नहीं, ऐसा तो लगता था कि बन सकती है, 99 तक भी बन सकती है। लेकिन अभी रिजल्ट आया उससे पहले हम घर में ही बात कर रहे थे तो इसकी मम्मी यूँ कह रही थी कि 95 प्लस बनेगी। बेटी ने भी ये कहा 95 प्लस बनेगी, मैंने कहा 97 प्लस बनेगी। अच्छा, कौन सी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है बच्ची ने? वो गायत्री शिक्षा निकेतन, गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है, जो नगर के अंदर है। और आगे बच्ची का प्लान है कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा। आप क्या चाहते हो, बच्ची कहाँ तक जाए? हाँ, निश्चित रूप से बच्ची का जो मन है हम वही कराएंगे। अच्छा। और अनावश्यक कोई इच्छाएं थोपना या नीट में ही भेजना, ऐसा कोई हमारा वो नहीं नहीं। सर, एक प्लान होता है कि माँ बाप की अलग सोच होता है कि बेटा होता है कि तू इस लाइन में जा। जो बच्चे का मन होता है वो अलग होता है। तो आप बच्चे के मन के हिसाब से करवाएंगे इनको आगे तैयारी, या मतलब आपके मन से भी कोई प्लान? ना ना, बिल्कुल। और अब तो हमारा भी मन है कि आईएएस ही कराएंगे और बेटी का भी मन है आईएएस कराएंगे। बाकी एक बेटी को एमबीबीएस में भेज चुके हैं तो वो काफी है। हाँ, बड़ी बेटी एमबीबीएस? हाँ, बड़ी बेटी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है अभी, मेडिकल कॉलेज भरतपुरी ही, गवर्नमेंट सीट पे ही उसका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। बाकी इसका मन, जब उसका सिलेक्शन हुआ था तभी से इसका मन ये था कि मुझे एमबीबीएस नहीं करनी है, मुझे दूसरी लाइन पकड़नी है। तो इसका यूपीएससी शुरू से ही मन था और हमारा भी मन था, इसकी मम्मी का भी, मेरा भी। तो ये सुरेश फौजदार जी जो नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, जो जाटोली गांव से आते हैं, उनकी मम्मी है हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। अब इसलिए लगता है जब बच्चे कुछ आगे अच्छा करते हैं, बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा रहता है तो माँ बाप को बहुत ज्यादा खुशी होती ही है। अच्छा। तो बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल से बिल्कुल बधाइयों के तांते लगे हुए हैं और हम लोग बस कल से बस वही जवाब दे रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। तो वो अच्छा मैडम, आपको कब पता चला कि डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हमारी बच्ची ने? डिस्ट्रिक्ट टॉप का तो क्योंकि परसेंटेज किसी की ऐसे सामने आई नहीं और सब जब देखते ही आ रहे हैं किसकी कितनी है, तो अभी तक ऐसा नहीं कि किसी भी बच्चे की, हमको ऐसे नहीं पता चला साइंस में 98.4 से ज्यादा किसी की हो। समीक्षा तो चौधरी ने गायत्री शिक्षा निकेतन जो स्कूल है वहां से इन्होंने 12वीं की है। साइंस से इन्होंने 98.40% बनाई है। अच्छा मैम, आप भी एक स्कूल टीचर हो तो इसके हिसाब से आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे आगे?
बच्चों को मैं क्या कहती भी हूँ, जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ तो 11th-12th के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, अच्छा। तो उनको कि जो जिस दिन जो चीज पढ़ा दी जाए, जो चैप्टर जिस दिन कंप्लीट हो गया उसी दिन उसको अगर पढ़ लें और याद कर लें, सही ढंग से समझ लें, तो आगे बच्चों पे जब पेपर आते हैं उस समय जो दबाव पैदा होता है वो दबाव फिर उनके ऊपर नहीं रहता। तो बच्चों को पढ़ाई हमेशा ही ऐसी करनी चाहिए कि रोजाना का रोजाना वो याद करते हुए समझते हुए चलें, और फिर वो तनाव मुक्त होकर के अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। अच्छा, तो ये लड़की की माँ है जो स्कूल में लेक्चरर के पद पर तैनात हैं, और आप क्या कहना चाहोगे और कुछ बच्चों को क्या सुझाव देना चाहोगे? जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो सारा ध्यान क्लास में ही होना चाहिए। अच्छा, चलो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।